और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष, चित्त को लुभाने वाला, चित्त को शांत करने वाला, मानसिक शांति देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स बताने वाला और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे सुंदर बनाई जाए उसके बारे में बताने वाला, कई धर्म दर्शन की बातें बताने वाला, सत्संग की बातें बताने वाला, मल्टी डायमेंशनल क्षेत्रों के अंदर बात बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय शोध परख होता है और जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। उसी क्रम के अंदर आज का एक विषय जो है हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है स्वास्थ्य के लिए व्रत आवश्यक है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारतवर्ष को डाइवर्सिटी अमॉन्ग यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी वाला देश कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई जातियाँ हैं, कई भाषाएं हैं और कई जो मतांतर है, कई त्योहार है, कई धर्म है, अनेक चीजें हैं। रंगीला भारत है, लेकिन रंगीला भारत होते हुए भी हम जब कोई भी मुसीबत आती है या हमें एक होने की आवश्यकता होती है तो हम एक हो जाते हैं। इसलिए भारत में कहा जाता है कि अनेकताओं में एकता वाला देश है। और भारतवर्ष के अंदर 365 दिन जो है 300 त्योहार चलते हैं। और यहाँ की ब्यूटी क्या है कि हर त्योहार के साथ में व्रत जुड़ा हुआ है। देखिए, त्योहार जो आता है वो आमोद प्रमोद के लिए आता है और व्रत होता है वो अपने आप को नियंत्रण करने में आता है। लेकिन दोनों का सामंजस्य होता है, एक तो बाहर का आमोद प्रमोद, एक अपने आप में नियंत्रण करना। दोनों चीजें मिलने से क्या होता है कि उसका प्रभाव होलिस्टिक होता है, उसका प्रभाव पूर्ण होता है, संपूर्ण हो जाता है। ये हमारे त्योहारों की एक बहुत बड़ी ब्यूटी है। देखिए, यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक तो स्वास्थ्य और एक है व्रत। हमारे जितने भी धर्म दर्शन धर्म गुरु है उन्होंने स्वास्थ्य को व्रत के साथ जोड़ा है, व्रत को स्वास्थ्य के साथ जोड़ा हुआ प्रारंभ से। उससे क्या हुआ कि व्यक्ति जब धार्मिक बात कही जाती है तो आस्था के कारण व्यक्ति उसको तुरंत अपना लेता है। इसीलिए जो जिस धर्म को मानने वाला होता है वो व्रतों को तुरंत अपना लेता है। उदाहरण के तौर पर मुसलमान लोग पूरे विश्व के अंदर जहाँ जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं वो रोजे करते हैं। तो रोजा एक व्रत है, बहुत बड़ा कठिन व्रत है। और हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर जो है उपवास किया जाता है, एकाशन किया जाता है। जैन संस्कृति के अंदर उपवास किया जाता है, जिसके अंदर मात्र पानी पिया जाता है। 24 आवर्स में कुछ भी नहीं खाया जाता है। और एक की तपस्या, 5 की तपस्या, 8 की तपस्या और 30 की तपस्या और अधिकतम 6 महीने। 6 महीने का मतलब हो गया 180 दिन तक वो या तो छाछ के आधार पर या जो है पानी के आधार पर जो है 106 महीने की तपस्या करते हैं। तो ये कितना दुरूह कार्य है। लेकिन उससे क्या होता है कि तपस्या से हमारा शरीर कुंदन बनता है, यानी तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा जो है शरीर जो है का स्वास्थ्य अच्छा होता है। और जो व्यक्ति व्रत करता है, होता क्या है कि व्रत करने में पहले 2-3 दिन के अंदर भूख सताती है, लेकिन 3 दिन के बाद में वह भूख शांत हो जाती है। भूख ये सोचने लगती है, जठरा अग्नि है, सोचने लगती है कि अब ये मेरी पूर्ति करने वाला नहीं है, ये जो तपस्वी है मेरी पूर्ति करने वाला नहीं है। तो वो शांत हो जाती है और फिर वो लंबे समय तक शांत होती है, यानी भूख मर जाती है। ये व्रत की विशेषता है। देखिए, व्रत से कितने लाभ है। व्रत का अर्थ होता है हम अपने आप को कुछ न कुछ अंकुश करें। और खास तौर से ये जो हमारा शरीर है, उस शरीर के अंदर हम जो भोजन सामग्री न डालें। और स्वास्थ्य जो है, WHO ने स्वास्थ्य, होलिस्टिक स्वास्थ्य को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तीसरा होता है जो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। चौथा होता है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। और 5वां होता है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। जो व्यक्ति 5 तरह के स्वास्थ्य रखता है वो होलिस्टिक स्वास्थ्य व्यक्ति होता है। और स्वास्थ्य की बात करें
इसके संधि विच्छेद करें, स्व प्लस अवस्थ, यानी अपने स्वयं में अवस्थित होना, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। स्वयं में अवस्थित का अर्थ क्या है कि हम स्वयं क्या हैं, हम स्वयं आत्मा हैं। तो उस आत्मा में अवस्थित होना, आत्मा अमूर्त है, आत्मा जो है निरंजन निराकार है, और आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो उस आत्मा में स्थिर होने से हमारा व्रत बड़ा आसान से हो जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अब देखिए कि स्वास्थ्य और व्रत का और स्वास्थ्य का संबंध क्या है। मान लीजिए आपने उपवास किया, हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने पर भोजन हमारा मुंह के द्वारा जो है, उसके बाद भोजन नली से ड्यूडोनम से हमारी छोटी आंत जो कि 6 मीटर लंबी होती है, उस और 1 इंच डायमीटर की होती है, और छोटी आंत से बड़ी आंत जो है हमारी जो है वो 2 इंच डायमीटर की होती है। इस तरीके से जो भोजन हम मुंह से करते हैं और हमारा मल निकलता है, 30 फुट भोजन को ट्रेवल करना पड़ता है। 30 फुट भोजन ट्रेवल के बाद में मल के रूप में निकलता है। और बीच के अंदर छोटी आंतें क्या करती है कि जब हमारा आमाशय पूरी तरीके से जो भोजन को पचा देता है, वो धौंकनी की तरह चलता रहता है हमारा आमाशय, और उसमें कई तरह के रस निकलते हैं। उन जो रासायनिक रस होते हैं, जो कि पाचक रस होते हैं, वो हमारे भोजन को पचा देते हैं। और भोजन पचने के बाद मौसमी का जूस भाइयों होता है ना, वैसा का वैसा। और हमारी छोटी आंत है, उसके साथ में जुड़ी कैपिलरीज होती है, तो वो मौसमी का जो जूस होता है, उस जूस को वो सक कर लेती है, चूस लेती है, और मौसमी के जूस जैसा वो रस जो जाकर के जो है हमारे यकृत के अंदर मिलता है, और वहां खून बनता है। और आगे की लंबी प्रक्रिया वो आज का हमारा विषय नहीं है। अब देखिए आज विषय क्या है कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खास तौर से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन शस्त्र, इसको रेस्ट मिलनी चाहिए। जैसे कि हम दिन भर काम करते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं, तो ये संतुलन हो जाता है कि विश्राम के बाद के अंदर कार्य के बाद विश्राम, विश्राम के बाद कार्य। तो इस तरीके से जो है हमारी ये बॉडी बराबर कार्य करती रहती है, संतुलित हो जाती है। क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो हमारी कैलोरीज है ना, वो बहुत सी कैलोरीज उसके अंदर कार्य में लग जाती है। हमारी एनर्जी, हमारी विटालिटी, हमारी प्राण ऊर्जा है, उसमें लग जाती है, वो समाप्त हो जाती है। और जब हम रेस्ट करते हैं तो प्राण ऊर्जा का हम फिर अर्जन करते हैं, और फिर अर्जन करके स्टोर करके और कार्य के अंदर लग जाते हैं। तो ये हमारी साइकिल चलती रहती है। अब देखिए अभी आमाशय की और जो हमने जो है वो डाइजेशन सिस्टम की बात कही, तो इस सिस्टम के अंदर इसको रोज प्रतिदिन में व्यक्ति एक ऐसा है कि जो हर वक्त खाना खाता रहता है, यानी उसको एक गैप भी नहीं मिलता है और आमाशय में जाता रहता है, हर बार उसको पचाना रहता है। तो इसीलिए उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। तो रेस्ट न मिलने के कारण जो है ये हेक्टिक हो जाता है हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम, और उससे जो है अजीर्ण है, और जो है कई बार लूज मोशंस भी हो जाते हैं, कई बार आफरा चढ़ जाता है, और कई बार गैसेज बन जाती है, ये तकलीफें हो जाती है। लेकिन अगर हम उपवास करते हैं, मान लीजिए बड़ी तपस्या, बड़े व्रत को छोड़िए, छोटा छोटा व्रत हम लेवें कि हम अगर उपवास करते हैं तो पूरे डाइजेशन सिस्टम को 24 आवर्स की रेस्ट मिलती है। तो रेस्ट मिलने से जितने सेल्स है, जितनी कोशिकाएं हैं, वो अपने आप को रिपेयर कर लेती है, वो भी रेस्ट कर लेती है। रेस्ट करके वो ऊर्जा को ग्रहण करती है, फिर तैयार हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा अगली बार जब हम भोजन करते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है। तो इसको ये व्रत है, इस व्रत को जो है हमारे स्वास्थ्य से जोड़ दिया गया। व्रत कई तरह के होते हैं, भोजन की बात नहीं है, मौन भी एक व्रत है। अगर व्यक्ति मौन रहता है तो मौन रहने से देखिए व्यक्ति जब बोलता है तो उसको बहुत बड़ी जो है वो ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है बोलने के अंदर, लेकिन जब मौन रहता है तो सारी ऊर्जा की सेविंग हो जाती है। ऊर्जा की सेविंग होने से वो शक्तिशाली बनता है। इसीलिए मौन अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है।
मौन अपने आप में एक बहुत बड़ा व्रत है, लोग व्रत रखते हैं। अब हम देखिए, ये तो होगी वचन से जुड़ा हुआ, शरीर से जुड़ा हुआ मैंने बताया जो है वो हमारा जो व्रत करना यानी हमारा उपवास करना। अब हम मन की बात करते हैं। मन को हम शांत कैसे करें? हमारा मन 24 घंटे विचार करता रहता है, कभी भूतकाल की जो है स्मृति में चला जाता है और वर्तमान का चिंतन तो करता ही रहता है, और कभी भविष्य की जो है कल्पना में भी चला जाता है। यानी 24 आवर्स मन काम करता है और 1 मिनट भी वो रेस्ट नहीं करता। नींद में भी मन काम करता है। शरीर तो सो जाता है लेकिन मन है नींद में भी काम करता है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर को तो चलते रहना चाहिए, शरीर स्थिर नहीं रहना चाहिए, ताकि कि उसके अंदर मसल्स के अंदर जो है एक्सरसाइज होती रहे, डाइजेशन अच्छा रहे। लेकिन मन को भटकना नहीं चाहिए, मन को स्थिर रहना चाहिए। जिसका मन भटकता रहता है, यानी भटकने का अर्थ है विचार बहुत आते हैं, उलझुल विचार आ जाते हैं, फालतू के विचार आ जाते हैं, नेगेटिव विचार आ जाते हैं, किसी की ईर्ष्या के, जलन के, बुराई के, प्रतिशोध के विचार आते रहते हैं। तो उन विचारों से जो है हमारी शक्ति फालतू नष्ट होती है। किस तरीके से नष्ट होती है? जैसे किसान, देखिए किसान जो है वर्षा ऋतु के अंदर बीज बोता है, तो उस बीज के बोने के पास जो है फालतू की घास बहुत ज्यादा उग जाती है। तो किसान तो बहुत समझदार होता है, वो निदान करता है। जब पौधा ऊपर आता है, फलक निकलता है, तो निदान करता है कि फालतू के जो झाड़ियां हैं उसको हटाता है, क्योंकि फालतू की झाड़ियां हैं वो हमारे भूमि की जो ऊर्जा है, भूमि का जो भोजन है वो ले लेगी। तो मूल हमारा पौधा, जैसे आपने गेहूं बोया है, कपास बोया है या बाजरा बोया है, वो बेचारा बहुत जो है वो दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसको खुराक नहीं मिलेगी, उसको निदान किया जाता है। उस तरीके से हमारे को आवश्यकता होती है कुछ ही विचारों की, लेकिन हम उलझुल बातें, बहुत इधर उधर की, भय की बातें और ईर्ष्या की, द्वेष की, मत्सर की बातें बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो अनुपयोगी होते हैं। तो उसको हम शांत कैसे करें? उसको शांत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन दिया कि आप जो है ध्यान कीजिए। ध्यान 2 तरह का होता है, एक सालंबन ध्यान और एक निरालंबन ध्यान। सालंबन ध्यान में हम किसी भगवान का, किसी गुरु का एक चित्र बनाकर उसमें अपने आप को केंद्रित करते हैं, सारे विचारों को उसमें खो जाते हैं। और एक निरालंबन होता है, निरालंबन के अंदर कोई आलंबन नहीं होता है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अमूर्त आत्मा हूँ। आत्मा का चिंतन किया जाता है, आत्मा के गुणों का चिंतन किया जाता है। अपना अपना अभ्यास है, किसको अच्छा लगता है। और निरालंबन ध्यान करना बहुत कठिन है, लेकिन जो साधक पहुंचे होते हैं वो निरालंबन ध्यान करते हैं। तो भाइयों, व्रत बहुत तरीके के होते हैं। ये मैंने मुख्य हमारे मन, वचन, काया से जुड़े हुए व्रत गिने जाते हैं। शील व्रत भी होता है, ब्रह्मचर्य व्रत होता है, मतलब, और उसमें भी सीमाकरण होता है, स्वधार संतोष होता है कि पति पत्नी के अलावा जो है किसी के साथ में कुदृष्टि वगैरह नहीं रखना, और पति पत्नी के बीच में भी लिमिट रखना, स्वधार संतोष। उसके अंदर उस लिमिट के जरिए क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा व्रत है। ब्रह्मचर्या करना, आत्मा के अंदर निवास करना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये तो बहुत ऊंचा व्रत है। तो इस तरीके से व्रत, अनेक तरह के व्रत हो सकते हैं। एकादशी का व्रत होता है, और लोग जो है वो नौरते करते हैं, और उसके अंदर कई तरह के व्रत हमारे भारतवर्ष के अंदर, मुसलमानों का रोजा मैंने बता दिया, क्रिश्चियन भी अपने हिसाब से करते हैं, और जैन, बौद्ध सभी अपने अपने हिसाब से व्रत करते हैं। अब देखिए, व्रत और स्वास्थ्य आज हमारा ये विषय है। मैंने बताया कि जो व्यक्ति व्रत करता है उसका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, पूरे शरीर की कोशिकाएं जो है उनको जो है समय मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, और शरीर की ऊर्जा कम समाप्त होती है, वह ऊर्जा दूसरे कार्यों के अंदर काम आती है। शरीर की उससे हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, और हमारा ईश्वर प्राणिधान बढ़ता है, ईश्वर में भक्ति की भावना बढ़ती है, हमारी लगन
लगती है, और वो शक्ति जो है अगर सदुपयोग करे व्यक्ति तो वो विटालिटी प्राण शक्ति अन्य अन्य कार्यों के अंदर उपयोग ली जा सकती है, किसी के परोपकार में उपयोग ली जा सकती है, किसी की भलाई के अंदर उपयोग ली जा सकती है, क्योंकि आखिर जो मन वचन काया जो चलते हैं वो विटालिटी प्राण वायु प्राण शक्ति के आधार पे चलते। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्राण शक्ति किससे पैदा होती है। ये प्राण शक्ति होती है भोजन, पानी, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, और उसके बाद जठरा अग्नि यानी जो हमारी अग्नि है, उन चारों चीज़ों के मिश्रण से ये विटालिटी प्राण शक्ति पैदा होती है। ये बहुत उपयोगी होती है। इसको जो है दार्शनिक भाषा में कर्णवीर्य कहते हैं, और ये शरीर की एक एक कोशिका जो 60 खरब कोशिकाएं होती है, एक एक कोशिका वो शक्ति होती है, ये कर्णवीर्य देता है, ये विटालिटी देती है, ये प्राण ऊर्जा देती है। प्राण ऊर्जा इसलिए बहुत जरूरी है। जिसकी प्राण ऊर्जा क्षीण हो जाती है वो एकदम निर्बल व्यक्ति की तरफ पड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, जो हमारा स्वास्थ्य और व्रत का बहुत संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं और एक सिक्के के दो पहलू है। इसीलिए अगर हम स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें व्रत की ओर भी रुझान करना चाहिए। और व्रत के अनेकों प्रकार जो मैंने बताए हैं, कोई भी व्रत हम ले सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को व्रत जो है वो रहना जरूरी है। और व्रत से क्या होता है, हमारा शोधन होता है। हमारी आत्मा जो है वो कॉजल बॉडी के साथ में बंधी हुई है, कार्बन शरीर के साथ बंधी हुई है, और जन्म जन्मांतर के जितने दोष, जितने पाप, जितने कर्म अर्जन किए हुए हैं, वो फेविकोल की तरह हमारी जो शुद्ध आत्मा उसके साथ के अंदर लगे हुए रहते हैं, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं। उसको दूर करने के लिए व्रत जो है वो अपने आप के लिए मीन्स है। व्रत एक साधन है। व्रत को धार्मिक ढांचे के अंदर डाल दिया गया है, उसे आदमी सहज ही कर लेता है, और वह समझता है कि एक पंथ दो काज, इसके हमें दो फायदे हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और धर्म की दृष्टि से हमारी आत्मा की भी शुद्धि होगी। इस कारण से व्रत का संबंध जोड़ दिया गया। अब मैं थोड़ा जैन पद्धति को हाईलाइट करूं तो कुल मिलाकर के जो निर्जरा होती जो व्रत के है वो 12 तरह के व्रत बताए गए हैं। 6 बाह्य है और 6 भीतरी है, जिसको निर्जरा भी कहते हैं, जिसको तप भी कहते हैं, और तप और व्रत एक ही बात है। तो बाह्य जो तप है वो कौन कौन से हैं कि जो है अनशन, भोजन नहीं करना, उन्नोदरी, भूख से कम खाना, ये भी व्रत है। अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, आपके सामने 50 द्रव्य आइटम पड़े हैं, सेलेक्टेड 5 ही खाइए ताकि गैस नहीं बने, और एक दूसरे के विपरीत ले लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है, आफरा हो जाता है, तो कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। तो अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। रस जो है अच्छा तरीके होते हैं, जैसे हमारा दूध है, दही है, मक्खन है, और जो है वो मिठाई है, और दूसरा जो है वो हमारी शहद है। इन सब 6 तरह के द्रव्य गिने जाते हैं। ये व्यक्ति के अंदर क्या लाते हैं कि मादकता, एक तरीके की व्यक्ति के अंदर जो है वो कहना चाहिए कि वो थोड़ा ऐसी शक्ति देते हैं जिससे कि शरीर के अंदर ओज आ जाता है, तो उसको भी ज़्यादा शरीर के अंदर इसकी भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसल्लीनता। काय क्लेश का अर्थ होता है आसन करना। आसन करना भी एक व्रत है। और प्रतिसल्लीनता मतलब हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही उसको भीतर की ओर खींचना, और उसके ये तो हो गए बाह्य तप, बाह्य व्रत। और भीतर के जो व्रत है प्रायश्चित, बहुत बड़ा व्रत है कि हमने किसी के साथ गुनाह किया है, किसी के साथ दोष किया है, किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, तो हम शुद्ध अंतःकरण से प्रायश्चित करते हैं, उसकी क्षमा मांगते हैं। प्रायश्चित, विनय, गुरुओं का विनय करते हैं, माता पिता का विनय करते हैं, भगवान का विनय करते हैं, और वरिष्ठ नागरिकों का विनय करते हैं। विनय सबसे बड़ा गुण है, तो उसको विनय करने से जो है हमें अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है, हमारे अहंकार का विसर्जन होता है, और हम एकदम पवित्र हो जाते हैं। तो विनय वैयावृत्य, वैया तो ग्लान लोग हैं,
जो बीमार है और जो अभावग्रस्त है, जो तकलीफ के अंदर है, माता पिता है, वृद्ध लोग हैं, उन सब की सेवा करना भैया व्रत है। स्वाध्याय, खुद की आत्मा का अध्ययन करना, अच्छा साहित्य पढ़ना, आत्मरंजन करना, ये स्वाध्याय है। और व्युत्सर्ग का अर्थ होता है कि हम धीरे धीरे शरीर जो कि नाशवान है, जब लास्ट स्थिति आती है तो इस शरीर को भी छोड़ करके आत्मा अजर अमर है दूसरे शरीर में। ये पूरा एक व्रत का कहिए, निर्जरा का कहिए, तप का कहिए, ये पूरे भेद किए गए हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा देखें कि आज व्रत की महिमा या व्रत करने का जो आजकल जो सिलसिला है वो काफी कम हो गया। पुराने समय के अंदर हर व्यक्ति व्रत करता था और व्रत करने से वो अपने आप को धार्मिक रूप के अंदर मानता था। लेकिन आज व्रत की उपयोगिता समाप्त होने के कारण देखिए, जो हमारा पशु पक्षी समाज है, तो पशु पक्षी जो है जब उनको भोजन की आवश्यकता होती, भूख होती है, तभी करते हैं। उसके बाद में उगाली करते रहते हैं, पचाते रहते हैं, और जब तक भूख नहीं लगती है वो भोजन की तरफ हाथ नहीं डालते, घास की तरफ, या जिसका चुग्गा है, जिसका भोजन है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि 24 घंटे खाता रहता है, न दिन देखता है न रात देखता है, तो उससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, किडनी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बीमारियां आज इसी कारण से हो रही है कि व्यक्ति व्रत की जो परिभाषा को और व्रत की इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है। तो आज के सुंदर एपिसोड के माध्यम से मैं सभी लोगों से, समाज के हर वर्ग से, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे कोई लिंग हो, चाहे कोई भाषा हो, सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति के अंदर व्रत को बहुत महत्व दिया गया है। आपका जो धर्म में व्रत आता है या जो व्रत आपको प्रिय है, कोई न कोई व्रत अवश्य रखना चाहिए। उसको व्रत करने से, अच्छा रखने से हमारा सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और साथ साथ के अंदर आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमारी आत्मा का शोधन होता है, आत्मा के साथ जो कर्म रज का मैल और जो दूषित चीजें जमी होती है उसको भी हम धो करके शुद्धिकरण करते हैं। तो भाई और बहनों, व्रत एक संतुलन है, व्रत एक जीवन जीने की पद्धति है, व्रत एक धार्मिक प्रवृत्ति है, इसको अपनाना चाहिए। और व्रत का बहुत सुंदर पॉजिटिव महत्व है। व्रत करने से हमारी विचारधारा पॉजिटिव रहती है, हम दूसरों के प्रति सद्भावना करते हैं, किसी को दोषित नहीं देखते हैं, और किसी के गुणों को लेने की, दोष अपने देखते हैं और दूसरों के गुणों की लेने की, यानी प्रमोद भावना जागृत होती है व्रत करने से अनेकों लाभ है। स्वास्थ्य तो बड़ा लाभ है ही, उसके साथ साथ में बाई प्रोडक्ट ये है कि हमारी आत्मा निर्मल बनती है, हमारा व्यवहार सुंदर होता है, हमारा आचार अच्छा होता है, हमारे विचार जो है पॉजिटिव होते हैं, हमारे भाव सुधरते हैं। क्योंकि व्रत करने वाला व्यक्ति जो है ये किसी के प्रति बुरा चिंतन नहीं करेगा। जब सब लोग, ज्यादातर लोग व्रत करने लग जाएंगे तो क्या होगा, एक समाज में वातावरण बनेगा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होगी, सद्भावना होगी, एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी खत्म होगी, और उस सद्भावना का प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ी पर अच्छा पड़ेगा। वो पीढ़ी भी देख देख के व्रत करेगी। आज हो क्या रहा है कि हमारे लोगों ने व्रत करना छोड़ दिया, तो हमारी बाल पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, उनको संस्कार नहीं मिल रहे हैं, वो समझते ही नहीं है कि व्रत क्या है, व्रत की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। तो उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए हमें स्वयं को व्रत करना चाहिए। हमको व्रत करते हुए देखते हुए वो जो है हमारी तरफ आकर्षित कर होंगे, और बच्चे भी करने लग जाएंगे, युवा भी करने लग जाएंगे, और जब जीवन का एक अंग बचपन के अंदर व्रत बन जाएगा तो निश्चित तौर से जब वो उम्र के अंदर बड़े होंगे तो उसको धारण करके रखेंगे, क्योंकि उसके बहुत से लाभ है। एक बार व्यक्ति कोई चीज का उपयोग कर लेता है, उसका लाभ उसको मालूम होता है, उसका स्वाद मालूम हो जाता है। अच्छी चीज का स्वाद टिकाऊ होता है।
तो वो हमेशा उस चीज़ को लेना चाहेगा। आपने कभी देखा होगा, हम चूर्ण की गोली लेते हैं, वो चूर्ण की गोली हमको भा जाती है तो हमारी इच्छा होती है कि चूर्ण की गोली थोड़े समय के बाद दूसरे दिन हम उसको और लें, क्योंकि हम अच्छे इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब होता है, हम जब व्रत करने लग जाते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट क्रिएट होता है। दर्शकगण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप ही चमका रहे हो, चोटी तक ले जा रहे हो, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का आप रोज देखते हो, लोगों को प्रेरणा दे रहे हो, उससे हमको बहुत संबल मिल रहा है, हमको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। हम भी अच्छे अच्छे नए नए क्वालिटी और शोध परख विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि कि हमारी जो प्रस्तुतिकरण और आपका जो ग्रहण दोनों मिलकर के ये एक लाभकारी सूत्र बन जाए। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।